और भी आइए और देखता हूँ क्या है खास। बहुत सारी चीजें आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, इस समय आज हम देखेंगे कि कैसे आखिरकार ट्रेनें बनती हैं। उन सारी चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। चलिए पाएंगे यहाँ पे कैसे कटिंग होती है, वो सारी चीजें और भी अंदर और भी आइए दिखाता हूँ। बहुत सारी चीजें आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सेल्फ फैब्रिकेशन शॉप यानी हमारे पीछे आप देख पाओगे। और फाइनली मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ, ये देख पाओगे यानी कि काफी कितना बेहतर है यहाँ का माहौल। ठीक है, ये देख पाओगे, ये है वो पूरी शॉप। आप पीछे दिख रहे होगी आखिरकार कैसे ट्रेन बनते हैं कि मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये देख पाओगे, ये देखो, ये देखो। ठीक है, चलो और आगे चलता हूँ। बाकी ये देख पाओगे काफी कितना अच्छा है। और चलिए और भी सारी चीजें बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो फाइनली मैंने अंदर का कवर करने का प्रयास किया हूँ, अब कुछ और दिखाता हूँ। फाइनली आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे सेल्फ ब्लास्टिंग शॉप, यानी कि आप पीछे देखने को मिलता है। ठीक है, वो है, आप देख पा रहे होंगे। तो वहां भी चलता हूँ। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, यही है वो सेल्फ ब्लास्टिंग शॉप। ठीक है, इसी कड़ी में अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो वहां पे आपको पेंट शॉप भी देखने को मिलता है। तो आइए और उसको भी हम विजिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे ये है पेंट शॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पेंटिंग वगैरह होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, और भी तो और भी देखता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जिस आज मैं यहाँ पे जहाँ पे उपस्थित हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और आगे और बहुत सारी चीजें अभी दिखाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें और भी जानकारी लेता हूँ सर से, और वो सारी चीजें हम पूछेंगे। यानी कि जहाँ लोग उपस्थित हैं तो ये क्या करता है, मतलब ये शॉप जहाँ पे हम लोग हैं, तो आखिरकार ये यहाँ पे क्या होता है? मैं यहाँ रेल कोच फैक्ट्री के फिनिशिंग शॉप में हूँ, और बगल में फिनिशिंग शॉप सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ अच्छा, हाँ, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे वो है। ठीक है, जहाँ पे हम खड़े हैं ये पेंट शॉप है। हाँ, और इसके जस्ट सामने जो शॉप दिखाई दे रहा है वो एक सेल शॉप है। तो वहाँ से जो है सेल बन करके पेंट शॉप में आते हैं। अच्छा, और ये पेंट शॉप में सबकी पेंटिंग की जाती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पेंटिंग की जाती है। अंदर मशीन ऑटोमेटिक की लगी हुई है। थोड़ा सा देख सकते हैं प्रिंट टाइम पे। हाँ, अभी बंद है लेकिन अभी दिखाया जा सकता है। पेंट होने के बाद कोच को इस पर लाद दिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रैवर्सर। अच्छा, ये हम फिनिशिंग शॉप में पहुंचा देते हैं, जहाँ पे आगे उसमें सीट लगाने का काम, बाकी काम फिनिशिंग शॉप में किया जाता है। ठीक है, एक बार मशीन देख लेते हैं थोड़ा सा। पेंट शॉप की मशीन है जहाँ ऑटोमेटिक पेंट होती है। ऑटोमेटिक पेंट करने की मशीन। यहाँ पे और कौन कौन सी कोच प्रेजेंट टाइम पे बन रही है, थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, अभी प्रेजेंट में यहाँ एमसीएफ में वंदे भारत ही बनना चालू हो गया है। अच्छा, हाँ, डेमो कोच, मेमो कोच, ये सामने जो एक पेंटिंग दिख रही है, ये मेमो कोच की पेंटिंग हुई है। अच्छा, ये सामने दिख रही है, दिखाइए। ये मेमो कोच की पेंटिंग है। और ये वाली राजधानी कोच की पेंटिंग है। हाँ, ये जो रेड कलर की राजधानी कोच की पेंटिंग है। और उसके बाद वो जो कोच है वो 3 टायर 2 टायर एलेक्सियन स्लीपर कोच है। अच्छा, उसकी पेंटिंग यहाँ की जा रही है। और ठीक है, और देखते हैं। और अभी क्या है, हम लोग का प्लान यहाँ पे वंदे भारत पूरा पेंटिंग करने का है। अच्छा, अभी वंदे भारत पेंट करके हमने 4 कोच निकाल करके बनने के लिए दे दिए हैं फिनिशिंग शॉप में। अच्छा, वहाँ पे उसके सीट एंड बर्थ और लगाने का काम, पार्टीशन करने का काम चालू है। देख लिया है कि पेंटिंग आखिरकार कैसे होती है, यानी कि मशीनों के द्वारा आपने देखा होगा कि ऊपर से भी और चारों तरफ से, यानी कि कैसी व्यवस्था है। तो काफी कुछ अच्छा देखने को मिला है। बाकी और देखते हैं इसके बाद, पेंटिंग के बाद कहाँ ले जाते हैं इसको के लिए। अच्छा, भेजते हैं। ये जो दिख रहा है सामने, मतलब पेंट होने के बाद उसको सुखाना भी पड़ता है, तो इसके लिए पेंटिंग ओवन है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम पेंट किए, हमको 8 घंटे में ही सुखा करके कोच को देना रहता है ताकि उस पर आगे काम किया जा सके। इसलिए ओवन बनाया गया है। इसमें हमने 4 घंटे रखते हैं, 4 घंटे सूख जाते हैं, फिर भी 4 घंटे नॉर्मलाइज टाइम दे देते हैं, क्योंकि जब हीटिंग के बाद जब निकालते हैं बहुत गर्म रहता है पूरा सरफेस। 4 घंटा में उसको छोड़ देते हैं तो 8 घंटे में प्रॉपर पूरा सूख जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है बाहर काम करने में। अगर वैसे सुखाएंगे तो हमें 24 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए, तो बाकी देख लेता हूँ। चलिए और देखता हूँ अभी
कैसे आखिरकार सूखता है यानी पेंट। ये देखिए, ये देखो, देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं ओवन। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, गर्म हवा आती है इसमें। अच्छा अच्छा हाँ, इसमें एलपीजी गैस के जरिए बर्नर लगे हैं, गर्म करके उस ऊपर से गर्म हवा फेंकी जाती है। 80 डिग्री टेम्परेचर तक इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि देख पा रहे हो 80 डिग्री तक टेम्परेचर इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो ओवन लगी जैसे रिक्वायरमेंट है। ठंडियों में हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, गर्मी में जरूरत नहीं पड़ती, ठंडी में जरूरत पड़ती है, तब इसको यूज करके हम समय से कोच को पेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है जैसा कि कैसे सूखता है, यानी कि मशीन लगी हुई है वो सारी, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, बाकी आप देख पा रहे ये प्रशासनिक, ठीक है, भवन, यहाँ से यानी कि जितने भी कोच जाते हैं उनको वहां से कंट्रोल करने का काम किया जाता है, ठीक है। और भी देखता हूँ, भी चीजें हमने जानने का प्रयास किया, ठीक है। और बाकी मैंने बहुत सारी चीजें, यानी कि कैसे कोच बनते हैं, फिर उसके बाद उनकी पेंटिंग कैसे होती है, फिर उनको सुखाते कैसे हैं, फिर उसके बाद कैसे सामने और प्रशासनिक भवन होता है, फिर उस वहां पे हम कंट्रोल किया जाता है पूरे जितने भी कोचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, लोड कर दिया जाता है अच्छा, सेल को। इसको बोलते हैं ट्रैवर्सर। अच्छा सेल को ट्रैवर्सर पर लोड करके हमको जिस लाइन में रिक्वायरमेंट है उस लाइन में हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अब करके इसको मूव करते हैं, वो रेल की पटरी के सहारे चलती है। ये जिस लाइन पे चाहिए हम उस लाइन पे उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज सकते हैं। तो आइए और भी सारी चीजें देखते हैं क्या है। तो काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया हूँ, जैसा कि फंसिंग शॉप क्या होता है, पेंट शॉप क्या होता है, और इसके अलावा यानी कि और कैसे बनते हैं। और आप सबको ये भी पता होगा कि सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाड़े के बीच, सभी आप जानते होंगे। और बाकी और भी और देखते हैं क्या है खास यहाँ का। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पहुंच गए प्रेजेंट टाइम पे कारपेंट्री शॉप, ठीक है। और यहाँ पे जो यानी चीजें बनती है, लकड़ी से संबंधित चीजें होती हैं, यानी कि प्लाई वगैरह अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलता हूँ अब। और यहाँ पे आपको हर टाइप की मशीनें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक्सक्लूसिव। बाकी आपको यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको कंप्रेसर वगैरह आपको देखने को मिल। आइए बाकी विश्वकर्मा जी के दर्शन करते हैं और आपको भी कराता हूँ। ठीक है, तो कर लिया दर्शन, अब चलता हूँ आगे। काफी क्रिटिकल है यहाँ पे, हम पूरा देख पा रहे होंगे चारों तरफ से फैला हुआ है। यहाँ पे आपको आसपास केवल ट्रेन ही ट्रेन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी उसके पहले आप देख पा रहे यहाँ पे कैसे, यानी कि इनके जो व्हील होते हैं, व्हील आप यहाँ पे आप देख पा रहे और काफी। और मैं आपको और नजदीक से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा, यानी कि ये देखो, ये व्हील पहले कैसे होते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद इसके ऊपर यानी इसकी बॉडी बनाई जाती है, और आप जैसा कि पीछे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए और भी चलता हूँ, और भी चीजें हम देखने का प्रयास करूंगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये जो ट्रेन आप देख पा रहे होंगे, बाकी अब तक यानी इसमें जो भी चीजें हैं फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और इस ट्रेन का नाम है दीन दयालु, जैसे कि आप हमारे पीछे। तो बाकी चलिए मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।